सूरज बिल्कुल टॉप पर है। श्वेता, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी और मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक जल्दी से आंकड़ा हसनपुर से, चूंकि खबर ये आ रही है कि वहां से तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं। और ये देखिए, अगर इस तरह के संकेत आ रहे हैं तो यकीनन अपने आप में ये बड़ी खबर होगी। महारथियों में एक वो भी शुमार है, हालांकि इस बार सीट उन्होंने बदल लिया था और माना जा रहा था कि तेज प्रताप यादव हसनगंज से चुनाव यहाँ पर फिलहाल आगे चल रहे हैं। इसको अभी जो जानकारी हमें मिली है तेज प्रताप यादव के बारे में, वो पीछे चल रहे हैं। इसको अपडेट करना होगा मुख्य मुकाबले में। और पीछे चलते हुए बाकी लोगों पर भी नजर डाल लेते हैं। महारथियों में राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, हालांकि वो गढ़ भी रहा है, लेकिन हसनगंज से जो खबर सामने आ रही है उसमें अभी फिलहाल तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं। यहाँ पर मुख्य मुकाबले में एक बार फिर से देखिए, तेजस्वी यादव जो कि महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार सतीश कुमार यादव, उनको चुनौती देते हुए राकेश रोशन एलजेपी की ओर से खेल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कामयाबी मिली नहीं। वहीं दूसरी तरफ जरा पुष्पम प्रिया चौधरी पर भी नजर डाल लेते हैं। हालांकि सुर्खियां इन्होंने बहुत ज्यादा बटोरी थी, फिलहाल अभी इनकी उतनी चर्चा हुई नहीं है सुबह से। तो इस चेहरे पर भी, इस युवा चेहरे पर नजर डालिए। प्लूरल्स पार्टी के संस्थापक हैं और यहाँ पर पुष्पम प्रिया बांकेपुर से पीछे चल रही हैं। मुख्य मुकाबले में कौन कौन है? नितिन नवीन बीजेपी के आगे चल रहे हैं, 3 बार इस सीट से जीत चुके हैं। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं। लव सिन्हा भी पीछे चल रहे हैं। सुबह वो आगे चल रहे थे, लेकिन लव सिन्हा इस वक्त पीछे चल रहे हैं। और ये अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें, जश्न की तस्वीरें सामने आ गई हैं। और मुझे बताया जाए कि ये जश्न की तस्वीरें बीजेपी दफ्तर की हैं। देखिए, ढोल मंजीरे के साथ बीजेपी दफ्तर में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित, क्योंकि एनडीए 132 के साथ अपनी बढ़त लगातार कायम किए हुए है, जबकि महागठबंधन 98-100 के पास जा रहा है, फिर वापस चला आ रहा है। और ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें आपके सामने है। इसके अलावा मुकेश सहनी पर अगर नजर डालें, वीआईपी पार्टी अच्छा कर रही है बीजेपी की, खासतौर से ये सहयोगी। और खबर यह है सिंधी बख्तियारपुर से फिलहाल मुकेश सहनी आगे चल रहे हैं। मुख्य मुकाबला इनका यूसुफ सलाहुद्दीन आरजेडी के पीछे चल रहे हैं, एलजेपी के संजय कुमार सिंह भी पीछे चल रहे हैं। तो ये मुकेश सहनी की बात। और यहाँ पर ये तस्वीरें भी आपको दिखाते हुए अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें। लेकिन फिलहाल जल्दी जल्दी एक बार फिर से इन तमाम चेहरों पर हम नजर डालेंगे। श्रवण कुमार नालंदा सीट से, आपको बता दें कि एक मंत्री भी नीतीश सरकार में आगे चल रहे हैं। 2015 के भी विजेता, लगातार 7 बार चुनाव जीतते हुए चले आ रहे हैं श्रवण कुमार जी, और इस बार भी आगे चल रहे हैं। मुख्य मुकाबले में श्रवण कुमार के सामने गुंजन पटेल कांग्रेस से पीछे हैं, एलजेपी से रामकिशोर प्रसाद पीछे हैं। खेल बिगाड़ने की कोशिश एलजेपी ने पूरी की थी, लेकिन यहां पर कामयाबी नहीं मिल पाई। अब जरा जीतन राम मांझी पर भी नजर डाल लीजिए, पीछे चल रहे हैं। पिछली बार इमामगंज से जीत गए थे, लेकिन इस बार पीछे चल रहे हैं। मुख्य मुकाबले में देखिए, उदय नारायण चौधरी आरजेडी से आगे चल रहे हैं, कुमारी शोभा सिन्हा एलजेपी से पीछे चल रही हैं। जीतन राम मांझी हम के मुखिया, नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी, माना जा रहा था दलित वोट बैंक को उनके पक्ष में लेकर आएंगे, लेकिन खुद जीतन राम मांझी अपनी सीट बचा पाने में यहाँ पर कामयाब नजर नहीं आ रहे हैं। लवली आनंद की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर देखिए, पूर्व सांसद रही हैं, आरजेडी की पीछे चल रही हैं सहरसा से। मुख्य मुकाबले में इनके सामने है आलोक रंजन, भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक, जो आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं हम सहरसा से। नंद किशोर यादव जी की बात कर लेते हैं, काफी सीनियर ये लीडर हैं। नंद किशोर यादव बीजेपी से पीछे चल रहे हैं। पटना साहिब से प्रवीण सिंह कांग्रेस पार्टी के आगे चल रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, नीतीश सरकार में मंत्री, और फिलहाल अभी नंद किशोर यादव पटना साहिब से पीछे चल रहे हैं, जबकि प्रवीण सिंह कांग्रेस पार्टी से यहां पर पटना साहिब से अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। कुछ और चेहरे अगर हम नजर डालें, कुछ और चेहरों पर श्रेयसी सिंह की बात कर लेते हैं। श्रेयसी सिंह, आप देखिए यहाँ पर श्रेयसी आगे चल रही हैं जमुई सीट से, और इनके मुख्य मुकाबले में जो चेहरे हैं, विजय प्रकाश आरजेडी से पीछे चल रहे हैं, आरएलएसपी से अजय प्रताप भी बहुत ज्यादा यहाँ पर, हालांकि श्रेयसी सिंह का तो पक्ष लेते हुए ही नजर आए थे। चिराग पासवान की बात करें, लेकिन आरएलएसपी के अजय प्रताप हैं, वो यहाँ पर पीछे चल रहे हैं। और श्रेयसी सिंह के लिए यहाँ पर राह बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, क्योंकि एलजेपी की ओर से भी इनके पक्ष की बात रखी गई थी। तो ये तो तमाम वो बड़े चेहरे हमने आपको दिखा दिए हैं, लेकिन एक बार फिर से लोकसभा के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्थिति क्या बन रही है। सबसे पहले अररिया में हम देखेंगे, अररिया में 6 सीटें हैं, एनडीए 5 पर आगे चल रही है। आरा की भी बात कर लेते हैं, आरा में 7 सीटें हैं, आरजेडी आरा की 7 सीटों पर आगे चल रही है। औरंगाबाद की बात करें, 6 सीटें हैं, आरजेडी प्लस महागठबंधन वहां पर आगे चल रही है। बांका 6 सीटें, 5 पर एनडीए, 1 पर आरजेडी प्लस आगे चल रही है। बेगूसराय, जहां से सांसद हैं गिरिराज सिंह, बेगूसराय में 7 सीटें, आरजेडी प्लस
6 पर आगे चल रही है एनडीए एक जगह पर। भागलपुर की बात करें 6 में 5 पर एनडीए, 1 पर आरजेडी। बक्सर की बात करें अपने आप में काफी महत्वपूर्ण ये इलाका, 6 में से 3 पर आरजेडी प्लस 1 पर एनडीए, 1 पर एलजेपी, 1 पर अन्य आगे चल रही है। दरभंगा माछ, मखाना और पान की बात जिस हिस्से में होती है, आपको बता दें कि इस बार लेकिन ज्यादा बारिश होने की वजह से काफी ज्यादा प्रभाव भी मखाने की खेती पर पड़ा है। यहाँ पर एनडीए 5 पर आगे, आरजेडी प्लस 1 पर आगे। गया की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, गया की इमामगंज सीट से हम के जो मुखिया हैं जीतन राम मांझी, वो यहाँ से पीछे चल रहे हैं, लेकिन एनडीए 4 पर कायम है। और यहाँ पर देखिए ये जो गया की 6 सीटें हैं, बीजेपी 3 पर आगे चल रही है, जेडीयू 1 पर आगे चल रही है। यहाँ पर हम पार्टी का खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि यहाँ पर उनके जो 2 उम्मीदवार हैं वो पीछे चल रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा फायदा गया में करवाते हुए दिखाई नहीं दिए जीतन राम मांझी, जिसके लिए बुलाया गया था। गोपालगंज की बात करें, यहाँ पर कुल 6 सीटें हैं, एनडीए 5 पर। आपको बता दें कि गोपालगंज में लालू प्रसाद यादव जन्मे थे, राबड़ी देवी का वो इलाका है, यहीं पर तेजस्वी यादव भी जन्मे थे, लेकिन गोपालगंज में कोई बहुत बड़ा कमाल आरजेडी फिलहाल अब तक के रुझानों के हिसाब से नहीं कर रही है। एनडीए 5 पर, जिसमें 3 पर बीजेपी, 2 पर जेडीयू आगे चल रही है। वहीं कुछ और सीटों की बात करें, कटिहार की बात कर लेते हैं। कटिहार और फिर किशनगंज का जल्दी से। कटिहार में 6 सीटें, एनडीए 4 पर, आरजेडी 2 पर। ये पूरा हिस्सा आप देख पा रहे हैं। और इसके अलावा बात कर ले किशनगंज की, जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद काफी ज्यादा है। ये सीमांचल के इस पूरे के पूरे इलाके में आता है। 6 सीटें किशनगंज की, 3 पर एनडीए, आरजेडी प्लस का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला। और अन्य यहाँ पर आपको बता दें कि इस किशनगंज में खासतौर से सीमांचल में जो 24 सीटें हैं, वहां पर एआईएमआईएम की ओर से 14 उम्मीदवार उतारे गए हैं, जिनमें से 11 मुसलमान हैं, 3 अन्य जातियों को उन्होंने टिकट दिया है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी भी कई पार्टियां हैं जो अपना प्रभाव बनाने में कामयाब हो रही हैं। शायद इसी वजह से डेंट पहुंचता हुआ आरजेडी को दिखाई दे रहा है, क्योंकि किशनगंज लोकसभा को आपको बता दें कि जब लोकसभा के रिजल्ट सामने आए थे, कुल 40 में से 39 सीटें एक तरफ जहां बीजेपी प्लस को मिल गई थी, तो वहीं किशनगंज की एकमात्र ऐसी सीट थी जिस पर कांग्रेस पार्टी अपना सांसद बनाने में कामयाब रही थी। लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, लेकिन फिर यार यहाँ पर देखिए आप किस तरह से एनडीए यहाँ पर आरजेडी प्लस, यानी कि कांग्रेस आरजेडी अच्छा नहीं करती हुई, एनडीए प्लस अच्छा करता हुआ और अन्य इसके अलावा अच्छा करता हुआ। फिर अब इसके अलावा थोड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम चले जाते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों का 213 का 13। और यहाँ पर देखिए ग्रामीण इलाके में अभी तक के रुझानों के हिसाब से, हालांकि माना यही जा रहा है कि फाइनल आंकड़ा 3 बजे तक का इंतजार करना चाहिए, लेकिन अभी तक इन 213 जो ग्रामीण क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें 110 पर एनडीए अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है, 90 पर आरजेडी प्लस अच्छा करती हुई, 4 पर यहाँ पर एलजेपी भी अच्छा कर रही है। अब यहाँ पर एनडीए प्लस जो अच्छा कर रही है, उसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी पार्टियां ग्रामीण क्षेत्रों में। तो बीजेपी 53 पर अच्छा कर रही है, जेडीयू पर 50 पर अच्छा कर रही है, यानी कि तकरीबन ग्रामीण क्षेत्रों में बराबरी पर यह मुकाबला। वीआईपी यहाँ पर वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है, 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 7 सीटों पर यहाँ पर उसकी बढ़त है। जबकि ग्रामीण इलाकों में अगर महागठबंधन की हम बात करें, 55 पर आरजेडी, कांग्रेस पार्टी 17 पर, सीपीआई 3, सीपीएम, तो ये स्थिति अभी तक की कुल मिलाकर सामने आई है। लेकिन सीधे प्रभु जी मैं आपका रुख करते हुए, ये आंकड़े तो लगातार हम दिखा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर प्रदर्शन अच्छा कर रही है, शानदार कर रही है, तो इसके पीछे की 3 बड़ी वजह आप क्या देख रहे हैं? क्या ये माना जा सकता है कि गैस चूल्हा, जिसको लेकर एक लोकप्रियता हमने देखी, प्रधानमंत्री मोदी को श्रेय देती हुई खासतौर से महिलाएं नजर आई, उसके अलावा नवंबर दिसंबर तक ये जो मुफ्त में खाद्यान्न दिया गया है गरीबों को कोरोना संकट की वजह से, क्या ये बातें काम कर रही हैं ग्रामीण इलाकों में और इसी वजह से बीजेपी और उसके बाद जेडीयू वहां पर अच्छा कर रही है? प्रभु जी देखो, बीजेपी का प्रदर्शन जो दिखाई दे रहा है, अगर वही चलता है, चुनाव की काउंटिंग हो रही है, क्योंकि 15 से 20% के लगभग काउंटिंग हुई है, 80% काउंटिंग होनी है, परंतु रूरल क्षेत्रों में भी जाए, क्योंकि वहाँ पर ग्रामीण विकास जो 5,000 रुपये जा रहे हैं